अब दोस्तों, जहां सिंध में खासतौर से कराची में फसाद चल रहा है और अभी भी वहां पे हल्की फुल्की झड़प, ज्यादातर तो बंद हो गया मामला, लेकिन लोग फिर भी सड़क पे आ रहे हैं। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता देता हूं बिफोर आई गो टू द टीटीपी एक्शन अलोंग द बॉर्डर ऑन अ पाकिस्तानी पोस्ट। उधर पहुंचने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं। क्या सिंधु देश बन जाएगा? नोबडी नोज। मैं तो नहीं कह सकता कि बन जाएगा। क्या चांसेस कितने, ये भी नहीं कह सकता। लेकिन एक बात तय है, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि ये हर साल होने वाला है। ये जो फसाद, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी हजारों फसाद चल रहे हैं, एक और जुड़ गया। और ये पुराना फसाद है, नया नहीं है। ये दिस इज ओल्ड, ये 60s का है। लेकिन अब ये जोर पकड़ रहा है। वहां पे आजादी की आवाजें, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिंधु देश चाहिए, अलग। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान है कराची की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट। पाकिस्तान का 60 to 65% जीडीपी कराची से आता है। अगर कराची यानी कि पूरा सिंध का इलाका, वहां पे हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, हैदराबाद सिंध कहते हैं, जैसे हैदराबाद दक्कन है विच इज साउथ ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से एक और हैदराबाद है जो कि सिंध में है। और कराची जो है, इट इज द मेन रेवेन्यू जनरेटर फॉर पाकिस्तान। सिटीज में, अर्बन इलाकों में लिटरली प्लस 60% ऑफ द जीडीपी कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज कम्स फ्रॉम कराची अलोन। अगर कराची और पूरा का पूरा सिंध, जाहिर सी बात है, अलग हो जाता है, पाकिस्तान को ऐसा धचका लगेगा, पाकिस्तान कभी भी इससे रिकवर नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी तालिबान, ये है टीटीपी की स्टोरी। ये गनमैन स्टॉर्म पाकिस्तानी चेक पॉइंट नियर अफगान बॉर्डर, 6 सोल्जर्स किल्ड। A TTP strike near the Afghan border has killed 6 Pakistani soldiers, 6 security personnel were martyred and 4 were injured, while 2 militants were also killed in the fighting, suggest reports। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये वर्ड जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मार्टर वगैरह, ये जो भी पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, कह रहा है 6 को ठोक दिया इस इलाके में। दोस्तों, अच्छा, ये इलाका इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। As the crow flies, it's not very far from Islamabad। Pakistani Taliban fighters attacked a security checkpoint near the Afghan border late Monday, killing 6 soldiers and injuring 4 others, a local government official said on Tuesday. The attack took place in the Kurram district of Khyber Pakhtunkhwa, an area that has seen sharp rise in militant activity since the Taliban returned to power in Kabul in 2021। दोस्तों, यही कुर्रम है, ये वाला इलाका जो रेड से बनाया ना हमने, ये दिस इज कुर्रम। ये देखिए, यहां से ये मरगला हिल्स हैं, ये आप देख रहे हैं इस्लामाबाद, यहां पे ये आप देख रहे हैं, दिस इज इस्लामाबाद। अब ये बीच में जो पहाड़ी इलाका है, एक जमाने में तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस पहाड़ी इलाके तक आ गए थे कि पहाड़ के ऊपर खड़े होकर नीचे देखें तो नीचे इस्लामाबाद। ये हो गया था करीब 10 साल पहले। फिर ऑपरेशन हुए, फिर ये पीछे गए, अब फिर ये इस इलाके में, ये इलाके को कैप्चर करने की, हाइट्स, विलेजेस, पॉपुलेटेड एरियाज, इन सबको कैप्चर करने की टीटीपी कोशिश कर रहा है। इसीलिए लगातार ये अटैक हो रहे हैं यहां पे। स्पीकिंग टू AFP, an official who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to brief the media, said more than a dozen armed militants attacked the checkpost, triggering a heavy exchange of gunfire between the armed men and military personnel. 6 security personnel were martyred and 4 were injured, while 2 militants were also killed in the fighting. The Pakistani Taliban group of Tehreek-e-Taliban Pakistan claimed responsibility for the attack soon after। तो यहां पे अटैक हो रहा है, और ये पूरा इलाका दोस्तों, ये दिस इज द सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन, और इस पूरे की पूरी जगह पे ये हमला हो रहा है दोस्तों, पूरी की पूरी जगह में। और रात दिन रोज हमला होता है। ये नीचे ये बलोचिस्तान का एरिया है, ठीक है जी, दिस एरिया इज बलोचिस्तान। और ये जो कराची का एरिया है ना, जहां पे हमने सिंधु देश की बात करी थी, ये कराची, एक जमाने में कराची वाज आल्सो पार्ट ऑफ बलोचिस्तान। ये बलोचिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। इट वॉज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान ओनली। बाद में इसको सिंध का हिस्सा कर दिया गया, कराची को। और दोस्तों, जो इधर नीचे गवादर पोर्ट है, राइट, यू नो, दिस इज कराची। अगर आप यहां पे चले जाएंगे बलूचिस्तान में, यहां पे गवादर पोर्ट है इसके आसपास। तो ग्वादर वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ओमान। ओमान देश है, दूर है थोड़ा सा यहां से। आप लोग कहते हैं कि रात को अगर आप क्लियर नाइट को देखेंगे तो आपको ग्वादर से, अगर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े होंगे तो आपको ओमान की रोशनी सामने दिखाई देती है। तो ये जो इलाका है दोस्तों, ये वाला, राइट, दिस वाज पार्ट ऑफ ओमान। ओमान से खरीद लिया पाकिस्तान ने। ये ओमान ने, लोग कहते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऐसा बताते हैं कि इंडिया को भी ऑफर करा था, फिर इंडिया ने मना करा, देन दिस वाज सोल्ड टू पाकिस्तान। तो ये इसका इतिहास है। और यहां पे इस पूरे इलाके में, बलोचिस्तान के ऊपर, ये पूरा बलोचिस्तान का है ड्यूरन लाइन, और ऊपर जाके खैबर पख्तूनख्वा, यहां पूरे में आग लगी हुई है। रोज के रोज अटैक होते हैं,
every single day there are stories and reports of attacks on Pakistani checkposts. इनका मुद्दा क्या है, ये लोग चाहते क्या हैं, खासतौर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स इस पूरे इलाके से पाकिस्तानी फौज को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस पूरे इलाके को कैप्चर करना चाहते हैं, वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं। ये दोनों ग्रुप्स जो अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एक एथनिक ग्रुप है, एक रिलीजियस ग्रुप है, ये दोनों की एम्स हैं। दोस्तों, सऊदी टीम लाइकली टू विजिट अफगानिस्तान, पाकिस्तान अटेम्प्ट्स एट मीडिएटिंग ट्रूज गेन मोमेंटम। दोबारा एक बार कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके पहले कतर फंस चुका है, बीच में फेल हो चुका है। तुर्की 2 बार फंस चुका है, फेल हो चुका है। अब सऊदी बीच में कूदा है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन कराएंगे। आप एक बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में लिखिएगा, ये बाहर वाली पार्टीज को इन्वॉल्व कौन कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान तुर्की के पास जाएगा और बोलेगा भाई हमारा जरा समझौता करवा दो पाकिस्तानियों के साथ? क्या आपको लगता है वो कतर के पास जाएंगे, तुर्की के पास जाएंगे या सऊदीज के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारा अमन करवा दो, चैन करवा दो, शांति करवा दो? नहीं, ये पाकिस्तानी जिनको मार पड़ रही है ना, ये पाकिस्तानी जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं अमन की। ये पहले कतरियों के पास गए, फिर ये जो टर्किश थे उनके पास गए, अब ये सऊदीज के पैर पकड़ रहे हैं कि यार ये पठान बहुत मारते हैं, ये जो पश्तून है ये तो बहुत मारते हैं, कुछ करो। तो ये गए हैं और इसलिए अब देखते हैं कि Saudi Arab has stepped up efforts at mediating a lasting truce between Afghanistan and Pakistan after several rounds of negotiations between the warring neighbors by regional brokers failed to identify the modalities for a ceasefire, said a report. A delegation from Saudi Arabia is expected to visit Afghanistan and Pakistan for further consultations after an earlier attempt to mediate a ceasefire at Riyadh late last month failed to yield results, reported Tolo News on Tuesday. While it is not clear when the Saudi delegation will visit Afghanistan and Pakistan, several sources speaking to the BBC on condition of anonymity said that during the recent talks in Riyadh, Afghani and Pakistani delegations committed to continuing the dialogue. The report added, amid rising tensions and recurring border conflicts between Kabul and Islamabad, neighboring countries have increased their attempts at brokering peace between the two friends turned foes. The initial meeting in Doha, mediated by Qatar and Turkey on October 18-19, succeeded in the two sides agreeing to a temporary ceasefire, but two successive meetings held in Istanbul later failed to reach a consensus. अब ये पूरी वो स्टोरी बताता है कि अक्टूबर के महीने में कतर और तुर्की बीच में आए, बोला मत लड़ो। एक बार सऊदी अरब भी बीच में आया, बोला मत लड़ो। सारे के सारे मुज़ाकरात, जो सारी की सारी मीटिंग्स थी, सब फेल हो गई और फिर से खून खराबा शुरू हो गया। अच्छा, इसका भी बैकग्राउंड है दोस्तों छोटा सा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबली क्या चल रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो भी स्लाइड है इसके बाद वाली। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान ने हर समय अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए बड़ा जरूरी समझा कि जब भारत के साथ लड़ाई होगी तो अफगानिस्तान काम में आएगा। और वो बड़ा फेमस डायलॉग उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन थी वो लेडी, जब उन्होंने बोला था कि अब तो अफगान तालिबान आ गए हैं काबुल में, अब वो कश्मीर फतेह करके हमको दे देंगे। ये एक माइंडसेट था। और आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सबके सबका पूरे पाकिस्तान में यही था कि भाई अफगान तो हमारे हैं, इन द सेंस कि तालिबान को हमने किसी तरीके से काबू कर लिया। अब तालिबान और अफगान कभी किसी के काबू हुए नहीं है, इतिहास उनका गवाह है, उनकी तारीख गवाह है, उनको काबू करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इन्होंने वैसे ही ट्रीट करा। अब जाके इनका यह कहना है कि साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमें अटैक कर रहे हैं। तालिबान ये कहता है कि यार तुम्हारे बंदे हैं, उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर से तुम्हें अटैक कर रहे हैं, तुम जाके मारो उनको, मारना है तो तुम हमें क्यों बोल रहे हो, हम क्या कर सकते हैं? What can we do to help you? ये बताओ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप ही लोगों ने शय दे रखी, आप ही लोगों ने पना। बेसिकली पाकिस्तान अपने इंटरनल सिक्योरिटी के फेलियर्स जो हैं ये डाल रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उल्टा अफगानिस्तान इनको ये बोल रहा है कि बेटा एक बात बताओ, हमारे यहां जो ड्रोन स्ट्राइक होती हैं, जो अमेरिकन करते हैं, वो ड्रोन कहां से उड़ते हैं? और पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने फील्ड मार्शल से सवाल तो पूछना चाहिए कि वो जो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, अब तो इन्होंने क्या करा है ना कि अफगानों को विलेन बना दिया। एक जमाने में लोग बड़ा प्रोटेस्ट करते थे कि हमारे मुसलमान भाई हैं, वो ड्रोन उड़ रहे हैं, अमेरिकन कहां से उड़ रहे हैं, कहां पे हैं ड्रोन के अड्डे पाकिस्तान में, बताइए हमें, क्यों यहां से ड्रोन उड़ रहे हैं, क्यों वहां पे गरीब मुसलमानों को मार रहे हैं। ये पाकिस्तान में बड़ा एक डिस्कशन का पॉइंट होता था। अब क्योंकि आपने सारे अफगानों को विलेन बना दिया, सारे अफगानों को आपने पाकिस्तानी मीडिया में बुरा बना दिया कि ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अभी भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, अभी भी मासूम बच्चे औरतें मारी जा रही हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता।
और वहां पे आपने भाई फील्ड मार्शल को आपने कुर्सी पे बैठा दिया, गद्दी पे बैठा दिया। तो फील्ड मार्शल ने सारे के सारे ड्रोन के अड्डे, जिसके लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, सारे ड्रोन के अड्डे अमेरिकन को दे दिया। अब अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर ड्रोन उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान से दे आर एंटरिंग अफगान एयर स्पेस एंड किलिंग अफगान्स। एंटी टेररिज्म एफर्ट के बहाने दे आर किलिंग एवरीडे अफगान, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनको भी, क्योंकि ड्रोन से ऊपर इतना पता नहीं लगता कि किस किस को मार रहे हैं। मारा किसी हट में, किसी मकान में मारा, सब लोग मर गए 15-16। तो ये अक्सर होता है। अब इसका जवाब जो है, लोग कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे चैटर है, वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो ना हो, इसी चीज का जवाब दे रहा हो, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अलाउ कर रही है अफगानिस्तान के अंदर मौत। अब दोस्तों लेटेस्ट बयान आया। अब मैं चलता हूं जरा इंडो पैसिफिक का एक बड़ा, अभी तक हमारा फोकस कराची था, फोकस सिंध था, फोकस बलोचिस्तान, ड्यूरन लाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खासतौर से इस्लामाबाद, कुर्रम एजेंसी। अब हम थोड़ा सा एक वाइड एंगल लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। नाउ लेट अस गेट टू द इंडो पैसिफिक पार्ट of the entire story. We are also deeply committed to the Quad, says Secretary of State Rubio. The US is deeply committed to the Quad, the grouping with India, Japan and Australia, and will continue to build that in the years to come. Secretary of State Marco Rubio has said we are also deeply committed to the Quad, the concept of conjunction with Japan and India, the building out of this Quad, which is something you'll see. ये दिसंबर 8 को उन्होंने बोला। He delivered remarks along with Secretary of War Pete Hegseth, Australian Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles, and Australian Foreign Minister Penny Wong at the Department of State before the Australia-US ministerial consultations. The 2025 Quad Leaders Summit was due to be held in India after the 2024 summit was hosted in Wilmington, Delaware. However, the dates for the summit in India are yet to be announced. अब ये देखिए ना साहब, ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा मर्क्यूरियल टाइप का प्रेसिडेंट है। यू नीड अ मैन विद अ स्टेबल माइंड, एक थोड़ा सा स्थिर, मानसिक स्थिरता का आपको एक मनुष्य चाहिए वहां पे बैठा हुआ उस कुर्सी के ऊपर, जो बोले कि हाँ ठीक है ये पॉलिसी है यार, लेट अस लुक एट इट इन अ स्टेबल फैशन। वो आज कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। तो ये जो क्वाड के बारे में मार्को रूबियो कहते हैं, ये कहते हैं साहब कि हम लोग क्वाड के लिए बड़ा सीरियस हैं। पीट हेग्सेथ है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर अपने आप को कहने लगा है आजकल, वो कहता है वी आर वेरी सीरियस। लेट्स सी द सीरियसनेस। इंडिया में होना है क्वाड का समिट, देखते हैं 2026 में भी, 25 में तो हुआ नहीं, अब देखते हैं 2026 में। सीरियसनेस तब पता लगेगी जब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आएगा और एक्चुअली वी विल मेक एन अनाउंसमेंट। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मानता है और दुनिया ये मानती है कि चाइना इज द रियल थ्रेट, राइट, देन यू नीड टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। ठीक है ना? एंड व्हेन आई से मनी, आई ऑल्सो मीन इंटेंट। दिखना चाहिए जमीन पे। ये उड़ी उड़ी बातें करना, आज की तारीख में आप कहो चाइना दुश्मन है, फिर आप बोलो कि नहीं चिप्स जो है चाइना को बेचो, H200 चिप्स एनवीडिया के बेचो, चाइना को बेचो। भाई आप अपनी टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में पकड़ा रहे हैं, फिर आप बोलेंगे चाइना तो आपका दुश्मन है। दुश्मन के हाथ में क्यों अपनी टेक्नोलॉजी पकड़ा रहे हो? लेकिन उसको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर उसको कल चाइना से ज्यादा प्रॉफिट दिखे और इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया से कम प्रॉफिट दिखे, तो क्या फिर से डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है।